चलिए अब ऑप्शन में पकड़ते हैं हम स्कीमेडी, ये वाली देख रहे हैं। ओके, हॉफमैन लास्ट में, क्योंकि हॉफमैन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है आपको। अब देखिए स्कीमेडी, अब इसके अंदर तीन रिएक्शन याद रखनी है, तीनों की तीनों। एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, एक आल्डिहाइड RCHO, और एक होगी इसके अंदर कीटोन। यस, एक होगी इसके अंदर कीटोन। ओके, तो ये है, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजोइक एसिड। अभी आप कहोगे कि ये हाइड्रोजोइक एसिड है क्या, आपको पता ही है, HN3। HN3 ये क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड, बराबर। H प्लस और N3 माइनस, H प्लस है, इसलिए इसके अंदर कौन सा वर्ड ऐड किया, एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके अंदर हमें प्राइमरी एमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। अगर अल्डिहाइड है तो साइनाइड मिलेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। और अगर कीटोन है तो दो प्रोडक्ट मिलेगी, एमाइड RC डबल बॉन्ड ONHR डैश। ओके, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो हमें प्राइमरी एमाइन, साइनाइड और एमाइड टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। अब इसके अंदर मैकेनिज्म मेरे पास है। अब देखिए, पहले तो इसको समझो आप, H प्लस और N3 माइनस, तो तीन नाइट्रोजन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें। ओके, एक वाला जो है वो H इसके साथ अटैच है तो इसके पास एक लोन पेयर होगी, ये चार बॉन्ड फॉर्म कर चुका है तो पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर होगी और एक एक्स्ट्रा, क्योंकि दो ही बॉन्ड फॉर्म हुए हैं तो माइनस चार्ज। ओके, और अगर आपको इसका फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज, चार बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, इस तरह। ओके, ये इस रिएक्शन के अंदर रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और वर्क कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये किस तरह रिएक्शन करेगा, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसकी रिएक्शन पहली वाली पकड़ते हैं हम, ये वाली। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन। अब देखिए RC डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजोइक एसिड है तो हाइड्रोजोइक एसिड मतलब क्या, H प्लस इसके अंदर होगा, है ना, इसके अंदर H प्लस होगा, तो होगा क्या कि ये यहाँ पर अटैक करे तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वाटर की एलिमिनेशन होगी, -H2O, तो हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ये जो है एसाइलिनियम आयन, इसका नाम, हाँ एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। अब एसाइलियम आयन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है, क्योंकि कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो डेफिनेटली यहाँ जो हमारा वो N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव चार्ज के साथ, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली कि ये जो है वो इस पर अटैक करेगा, है ना, और वो इसके ऊपर अटैक करे तो होगा क्या कि RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एक पेयर होगी, क्योंकि दो पेयर थे तो एक ही तो यूज़ हुई ना, एक तो रिमेनिंग एज इट इज़। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन में से क्या करे, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करे। ओके, तो ये वाला पेयर है, यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके लिए ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो RC डबल बॉन्ड ONH
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये यहाँ पर रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसने किस तरह रिएक्ट किया, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल के बाद अब क्या हो सकता है, आप अच्छे से देखो तो आपको तो पता चल गया होगा कि ये यहाँ शिफ्ट हो और ये विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो, तो हमें क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, यस बराबर है। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पर R और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, H2O, ओके, वाटर के साथ रिएक्शन करो H2O, तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OH सिंगल बॉन्ड NHR होगा। इसका नाम लिखना है तो लिख लो कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक, हाँ बराबर, कार्बेमिक एसिड, और इसके अंदर से हमें मिलेगा RNH2 प्लस CO2। ओके, तो ये रिएक्शन जो है कौन सी, हमारी स्कीमेटिक, तो इसके अंदर आपको ये देखिए C डबल बॉन्ड N NH फॉर्म हो रहा है। ये एक्चुअली इस तरह है, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N बॉन्ड R प्लस H प्लस, तो आइसोसाइनेट इससे इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। अब ये मैंने दिखाई आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, पर मैंने अभी आपको कहा कि ये किसके साथ रिएक्शन करता है, 3 रिएक्शन दी है, आल्डिहाइड है और कीटोन दोनों है। तो मैं एक काम करता हूँ कि आल्डिहाइड और कीटोन जो है ना वो मैं साथ में आपको दिखा देता हूँ एक कॉमन लिख के, तो RC डबल बॉन्ड O, अब आप यहाँ H समझो तो आल्डिहाइड और R डैश समझो तो कीटोन। अब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है H प्लस, तो होगा क्या, डेफिनेटली ये अटैक करेगा, तो RC डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज डैश होगा। आगे का आपको पता ही है कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, RCOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप देखोगे तो थोड़ी बहुत रिएक्शन किसके जैसी लग रही है, वो आगे करी उसके जैसी ही है। अब देखो यहाँ पर HN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या कहा था मैंने, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये सपोज यहाँ अटैक कर रहा है, ओके, तो ये यहाँ अटैक कर रहा है, तो ये सोच लो कि ये यहाँ अटैक कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, RCOH, ये बॉन्ड नीचे दिखा रहा हूँ मैं, NH बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। देखो तो आप वैसे का वैसा ही जा रहा है, कोई कुछ अलग नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए आगे का आपको पता हो तो इसमें से हमने नाइट्रोजन गैस को रिलीज किया था, N2 गैस है ना, तो ये यहाँ से जाएगा तो नाइट्रोजन गैस रिलीज करे तो ये यहाँ शिफ्ट होके इसके ऊपर आ जाएगा, तो COHNHR और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए वाटर के साथ रिएक्शन करो, हाइड्रोलिसिस H2O। अब यहाँ एक दिक्कत खड़ी होगी आपको कि अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ओके, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो एमाइड फॉर्मेशन होगा इसमें, हाँ एमाइड फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ वाटर कार्बन के साथ रिएक्शन करके OH और यहाँ भी OH आए, ओके, तो NHR, ओके, यहाँ हुआ, तो अब देखो एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं रह सकते,
होगा क्या कि यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस, मतलब रिलीज तो H2O ही होगा। तो हमें क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड R, एमाइड फॉर्मेशन हुआ। पर एक्चुअली एक बात कहूँ कि यहाँ वाटर से ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो आप इसमें से भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये रूल है। रूल के हिसाब से जाए तो ये क्या करेगा कि आपने टोटोमेरिज्म देखा होगा, बस ये टोटोमेरिज्म के थ्रू ही जाएगा, या तो आप वाटर के साथ दिखा सकते हो। इसका दूसरा तरीका है दिखाने का, यहाँ से कि सोचो कि क्या हो कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, मतलब मैं इसे इस तरह दिखाऊंगा, रुकिए, इसको ही मैं वापस लिख रहा हूँ, देखिए COHNHR पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर क्या एक प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये OH माइनस निकले, यहाँ से H प्लस निकले, मतलब क्या निकलेगा -H2O, तो हमें क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड N बॉन्ड R, और इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा COH डबल बॉन्ड N बॉन्ड R, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, मतलब एमाइड मिल सकता है। ओके, अब हॉफमैन इसमें रह गई। हॉफमैन अगर आप जगह नहीं बची है, मैंने हॉफमैन आपको भी करवाई है, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप हॉफमैन कहीं पर देखना, कहाँ है, जगह नहीं है, खत्म हो गया। अब आपको हॉफमैन कहाँ दिखाओ, ओके यहाँ लिख देता हूँ, चलो। अब आप याद करो हॉफमैन रिएक्शन, पहले तो आपने मैंने एमाइड में बताई थी आपको, RC डबल बॉन्ड ONH2। अब याद करो इसके अंदर रिएजेंट कौन से यूज़ किए थे, तो NaOH प्लस X2, लाइक KOH NaOH प्लस X2। सपोज हम Br2 यूज़ कर रहे हो, और मैंने ये भी कहा होगा इसमें कि KOBr, या तो फिर मैंने कहा होगा NaOBr, ऐसा जनरेट भी आपको दे सकते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक कार्बन चेन इसमें क्या हो गया, कम हो गई चेन के अंदर, बराबर, एक कार्बन इसमें क्या हो गया, कम। अब इसकी मैकेनिज्म अगर आपको याद हो तो RC डबल बॉन्ड ONH2, चलो Br2 यूज़ कर रहे हैं, तो Br यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह Br होगा, तो क्या होगा कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर जाए, ये यहाँ से निकल जाए, तो हमें क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONHBr, ऐसा सोच लो कि यहाँ से H प्लस निकला, तो हमें क्या मिलेगा -HBr, तो ये फॉर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन N ब्रोमो एमाइड है, वो KOH के साथ रिएक्शन करे, किसके साथ रिएक्शन करे, KOH, तो KOH के साथ रिएक्शन करने से माइग्रेशन होगा, किसकी माइग्रेशन होगी, अल्काइल ग्रुप की। तो देखो यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ये ले लेगा -H2O -KBr, तो होगा क्या RC डबल बॉन्ड ON, एक लॉन पेयर थी और एक छोड़ के जाएगी, नेगेटिव चार्ज। अब डेफिनेटली क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ शिफ्ट होगा, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N बॉन्ड R, आइसोसाइनेट हो गया। तो तीनों रिएक्शन के अंदर कौन सी, कर्टियस, हॉफमैन और स्केमेटिक, इन तीनों में आइसोसाइनेट फॉर्म हो रही थी, और हमें पूछा था नॉट इन्वॉल्व, तो नॉट इन्वॉल्व मतलब किस में नहीं आ रही है, तो किस में, अनईस्टर्न होमोलोगेशन। अब आप देखोगे तो कहोगे कि सर ये तो आप हमें पता था इसीलिए हमने ये कर दिया, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो इसीलिए तो कहता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस करो तो ही ये हो सकता है। और चौथा क्वेश्चन, उसमें भी आप गलत आंसर सिलेक्ट करोगे, एथिलीन ऑक्साइड, ये
क्वेश्चन का आंसर भी आप गलत सिलेक्ट करोगे, गलत सिलेक्ट करोगे, गलत ही सिलेक्ट करोगे। क्यों पता है? अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसे लेक्चर्स या तो ऐसे कोर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है। आधा अधूरा ज्ञान सबको मार दे, ऐसा सुना होगा ना आपने, ये वो वाली सिचुएशन है। पहले आपको जानना चाहिए कि इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है, CH2 CH2O, ये है इथिलीन ऑक्साइड। अब इथिलीन ऑक्साइड क्या है? अ न्यूक्लियोफाइल, एन इलॉजिकल इलेक्ट्रोफाइल, अ सिंथॉन। सिंथॉन मतलब क्या? MSc में आपने एक चैप्टर डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ा होगा, वो वाला सिंथॉन। एन इलॉजिकल न्यूक्लियोफाइल। अब आप मुझे बताओ कि आप इसमें से कौन सा लॉजिक यूज करोगे। पहली बात, अगर आधा अधूरा ज्ञान है ना, तो पहला लॉजिक आप यूज करोगे कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये क्या है? तो आप कहोगे कि ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऐसा पढ़ोगे ना? गलत है आंसर। तो मतलब फर्स्ट आंसर आप सिलेक्ट करोगे तो रॉन्ग। सिंथॉन तो है ही नहीं। सिंथॉन के लिए तो आपको पता है ब्रेक चाहिए, जो मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्पीसीज मिले। तो मतलब ए और सी तो कट गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे और दोनों में एक वर्ड है इलॉजिकल। ऑनेस्टली कहना, कभी ये वर्ड सुना है इलॉजिकल? और मैं ये भी कहूँ, ये जीसेट की भूल भी नहीं है, ये उसकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये कंप्लीटली करेक्ट जा रहे हैं, कोई भी गलत इसमें नहीं है, बराबर है, ये सच है। आप आंसर जानो उससे पहले, उससे इंटरेस्टिंग मेरा इंटरेस्ट उसमें है कि आपने कभी ये इलॉजिकल वर्ड पढ़ा है? इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देख के आप ये कहोगे कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो मैंने आपको आंसर गलत कह दिया। तो आपको ये भी दिमाग चलना चाहिए कि इसमें कहीं पर न्यूक्लियोफाइल आंसर नहीं है, तो ये आंसर भी गलत है। अब आप देखो 2 लॉन पेयर है, आप कूद पड़ोगे न्यूक्लियोफाइल सिलेक्ट करने के लिए, पर बेटा ये इलॉजिकल इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपने सच में कहना, कभी ये पढ़ा है? हैं? आपने इलेक्ट्रोफाइल कभी पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल आप किसे कहते थे? जहां भी आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा वर्ड सुना हो। उसके बगल में शायद आपने ऐसा भी सुना होगा कि ये लुईस एसिड है, ये भी आपने सुना होगा, है ना? सुना होगा ना? पहले आप अगर देखो, कभी कभी इस कोर्स में स्टार दिया करो, उसमें कोर्स में थंब भी है, लाइक करो। देखो मेरा कुछ नहीं चाहता, आप मुझे सिलेक्ट करो ना करो, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, अब हमें सक्सेस चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ से करीब करीब 1.5 महीने का समय हमारे पास बचा है, जान दगा देनी है इस वेकेशन में। इसमें पहले तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड, और आपको ये 2 पेयर न्यूक्लियोफाइल की ओर ले जाएंगे। पहला आंसर सिलेक्ट करोगे और पेपर की धज्जियां उड़ा दोगे, नॉलेज की भी धज्जियां उड़ा दोगे। इलेक्ट्रोफाइल। अब आप कहो कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते थे आप? तो आपने शायद ऐसा कहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो डेफिनेटली या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो फिर उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगी। ये दोनों हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। मैं 2 एग्जांपल दूं, एक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 2 3, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और साथ में ये भी कहो कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तभी तो जाके कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल। और लुईस एसिड क्यों? क्योंकि ये किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लुईस एसिड, है ना? अब BF3 का नाम भी आपने सुना होगा,
BH3 का नाम भी सुना होगा। इन तीनों सिचुएशन के अंदर बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है बोरॉन के पास, पर बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब जब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है तो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब इसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो रिएक्शन देगा वो कैसे देगा। अब आप सोचो कि मैं इसकी एक रिएक्शन आपको दूं, सपोज इसकी रिएक्शन हम H+ के साथ करें, आपके साथ ही जाए जो आपने थॉट की है न्यूक्लियोफाइल वाली, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगी तो CH2OH, और इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये रखेगा अपना पॉजिटिव चार्ज? कभी नहीं। ये क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सपोज X- की प्रेजेंस में, तो X- इस पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर से? HOCH2CH2X, ये वाला मिलेगा। HOCH2CH2 और उसके साथ X, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गई। अब आप ऐसा सोचो कि क्या ये OH- के साथ रिएक्शन दे सकता है? आप सोचो कि ये क्या OH- के साथ रिएक्शन दे सकता है? हाँ, दे सकता है। क्यों दे सकता है? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए और ये जो है ना बेटा, ये इस वाले कार्बन पर अटैक करे, तो हमें क्या मिलेगा? O-CH2CH2OH, ये देगा हमें, ये देगा। फिर इसके बाद इसकी जो रिएक्शन हो, सपोज H+ के साथ रिएक्शन करे तो इथिलीन डायोल मिल सकता है। कुछ भी रिएक्शन करवाओ, देखो मैं सपोज R- या तो H+ के साथ रिएक्शन कराओ तो HOCH2CH2OH, ये देगा। यहाँ आप R+ के साथ रिएक्शन कराओ तो फिर यहाँ R लगेगा, ROCH2CH2OH। अब आप जिसकी राह देख के खड़े हो, बैठे हो, उसके लिए लाइन लिख लो कि ये जो है टिपिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्या नहीं है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब मैंने जो गुमराह कर रहा था ना आपको, अब वो निकाल देता हूँ। 2 लाइन है वो लिख लेना, मैं बोलूँ लिख लो आप। अब इस रिएक्शन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो सिचुएशन अवेलेबल नहीं है, तो लाइन लिखो, टिपिकल रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल which proceed with via SN2 mechanism does not have positive charge and electron deficiency। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होने के बावजूद भी क्या कर रहा है? देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट तो कंप्लीट है इसकी, दूसरी रिएक्शन नहीं देखनी है हमें। दूसरा पार्ट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, और देखो यहाँ मैंने कार्बोकैटायन जनरेट नहीं किया है, कार्बोकैटायन जनरेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रिएक्शन जो हो रही है वो किस टाइप की हो रही है? तो वो रिएक्शन हो रही है SN2 टाइप, और इसलिए ओके दोस्तों, इसके अंदर जो वो 2 लाइन लिख ली है ना, वो लिख लो। इथिलीन ऑक्साइड इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल हो मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा हो, तो डेफिनेटली इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, है ना। तो आप लिख लो लाइन, इथिलीन ऑक्साइड रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऑल्दो इट डज नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर भी ये किस तरह रिएक्ट कर रहा है? तो रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और इसीलिए इसे कहा जाता है इलॉजिकल इलेक्ट्रोफाइल। आंसर क्या आएगा? इलॉजिकल इलेक्ट्रोफाइल। अगर ना लिखा हो तो वापस कह रहा हूँ, यहाँ इथिलीन ऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर भी ओके,
चलिए, मज़ा आया होगा शायद इस वाले में। मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, धन्यवाद।